बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो या पंजाब असम्बली, ये इलेक्शन आज भी मौमा बने हुए हैं। अगरचे पंजाब असम्बली की तारीख आ चुकी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के लिए ताहाल तारीख हासिल करना जो है वो एक मौमा बना हुआ है। इसमें रोड़े और रुकावटें और बहाने और हीले और जो जिसे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ अनवा किस्म की रुकावटें जो हैं वो इसमें डाली जा रही हैं कि किसी तरीके से ये इलेक्शन ना हो। आज इलेक्शन कमीशन का एक 3 रुकनी वफ़द, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कर रहे थे, ये 3 रुकनी वफ़द इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की इलेक्शन की तारीख़ लेने के लिए पेशावर में गवर्नर हाउस में गया। गवर्नर हाउस में इन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में क्या हुआ कि बग़ैर तारीख़ दिए गवर्नर ने इस वफ़द को चलता कर दिया। इनको टका सा जवाब मिला, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब गवर्नर ने इनको मदऊ किया था इलेक्शन कमीशन के वफ़द को, तो उसमें कुछ ऐसी नौइयत की 2-3 लाइनें जो हैं वो उनका ज़िक्र था, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का वफ़द अगर आए तो वो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जिन हालात में और इलेक्शन के लिए जो हालात दरकार होते हैं उनमें उनको मुकम्मल तौर पर दस्तरस होनी चाहिए। यानी कहा था कि तैयारी करके आएँ। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने और उनके मेंबरान ने इसका बहुत बुरा मनाया था, और उनको ये कहा था कि हमारा काम सिर्फ गवर्नर से मशावरत करना जो है वो सिर्फ उनसे तारीख़ लेने की हद तक है। हम पाबंद नहीं हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर या कोई वफ़द या कोई भी अहलकार जो है वो उनसे इस इलेक्शन कमीशन के तारीख़ लेने के अलावा किसी भी मामलात पे, यानी फ़ंड्स के मामले पर या सिक्योरिटी के मामले पर कोई बात करें। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे थे कि जो गवर्नर का इख्तियार है वो सिर्फ तारीख़ देने की हद तक महदूद है, उसके बाद के जो काम है वो सिर्फ हम तक छोड़ दें। तो आज इलेक्शन कमीशन का एक वफ़द, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कर रहे थे, ये 3 रुकनी वफ़द पेशावर गया गवर्नर हाउस में। इन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात कतई तौर पर बेनतीजा साबित हुई। इसमें बाकायदा तौर पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन की सुबकी हुई, इसलिए कि वो जिस काम के लिए गए थे इलेक्शन की तारीख़ लेने के लिए, गवर्नर ने उस तारीख़ देने से गुरेज किया, बल्कि तारीख़ कहा जाए कि उन्होंने इस टीम को एक टका सा जवाब दिया और ये कहा कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन की तारीख़ देने से पहले बहुत से मामलात हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो कि सेटल डाउन होने हैं, जिसमें सिक्योरिटी का मामला है, अखराजात का मामला है, अमन अमान का मामला है और तैयारियों का मामला है। तो इस वजह से पहले इन मामलात को रिजॉल्व किया जाए, उसके बाद कोई तारीख़ दी जाएगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते जो है वो इस्लामाबाद आके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करूंगा, या उनका ये भी कहना था कि हो सकता है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहें कि वो उनसे आके मिल लें। बहरहाल इन ईदर केस ये उन्होंने मामला जो है 1 हफ्ते के लिए टाल दिया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वो पाबंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में 1 मार्च का जो हुक्मनामा था उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर ये लिखा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन देने के पाबंद हैं। तो ये उन्होंने फोर्थविथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इमीडिएटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि फौरी तौर पर ही करेंगे, यानी कोई वक्त ज़ाया किए बगैर। लेकिन हाल ये है कि 1 मार्च को वो हुक्मनामा आया, 3 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को ख़त लिखा, उसके कोई 4 रोज़ गुजरने के बाद गवर्नर साहब ने उसका ख़त का जवाब दिया। पहले इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि गवर्नर साहब यहाँ आ सकते हैं मुलाकात के लिए, लेकिन गवर्नर साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो इलेक्शन कमीशन के वक्त को यहाँ बुलाएं पेशावर, और उन्होंने ऐसे ही किया। उसकी तामील में इलेक्शन कमीशन का एक वफ़द तश्कील दिया गया जो यहाँ गया, और लेकिन ये मुलाकात जो है बिल्कुल बेनतीजा साबित हुई। और बावजूद इसके कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें फोर्थविथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर तारीख़ देने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके बावजूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कोई इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई, और उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई गई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वो पाबंद हैं कि 90 दिन के अंदर सूबे में इलेक्शन के इनेकाद के लिए, सूबाई असम्बली के इलेक्शन के इनेकाद के लिए कोई तारीख़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के उसी हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन को ये भी डायरेक्शन थी कि वो सदर मोहतरम को ख़त लिखें और पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख़ मांगें। इलेक्शन कमीशन ने जब 3 मार्च को
को सदर मुमलिकत को जिस दिन ये ख़त लिखा उसी दिन ही उसके यानी चंद घंटों के अंदर ही सदर मुमलिकत ने उसका जवाब दिया और उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख़ मंजूर कर ली। तो ये डिजिटल दौर की बात है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप ख़त लिखेंगे 2 या 3 दिन कासिद जो है वो ख़त वहाँ लेके जाएगा, उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद वो जवाब आएगा और फिर आप उसको पढ़ेंगे और फिर उसका जवाबुल जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये पुराने दौर की बातें थी। आज का डिजिटल दौर में बहुत आसान है इस किस्म की कम्युनिकेशन करना। तो इस दौर में भी अगर हम ये कहें कि जी हाँ ठीक है वो जवाब आएगा और उसके बाद फिर हम अगले हफ्ते देखेंगे, तो ये मेरी नज़र में तो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये टाइम कंस्ट्रेंट का मामला है, इसमें क़तई तौर पर देर नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर पर ये काम जो है होना चाहिए। इसके बावजूद ये ताख़ीरी हरबे हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमारी मालूमात के मुतालिक JUIF के सरबराह जो है मौलाना फजलुर रहमान उनसे एक गवर्नर पख्तूनख्वा की रिश्तेदारी है। 2-3 दिन पहले जब एक मौलाना फजलुर रहमान ने एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने आसिफ अली जरदारी जो उनके हुकूमत में लाई हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात में हमने अपने एक पहले व्लॉग में भी ये बता दिया था कि उस मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया PDM की जमातों में कि किसी तौर भी ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने देने। और चूँकि ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं ये मौलाना फजलुर रहमान के रिश्तेदार भी हैं, तो ये कहा जा सकता है, बल्कि हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि मौलाना की जानिब से उन्हें वाज़ेह हदायत मिली हैं कि आपने इलेक्शन का मामला इतनी आसानी से जाने नहीं देना, कोई तारीख़ देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी उजरत की ज़रूरत नहीं है। अगरचे ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है जिसकी तामील में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब केस आएगा या ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा, कोई कंटेम्प्ट वाला पिटीशन जो है वो दायर की जाएगी, तो उस वक्त ये हक़ाइक़ जो है वो रख दिए जाएंगे। इस मामले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इवन PDM की जमातें जो हैं वो भी इस मामले में वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये हम सुप्रीम कोर्ट को भी उस वक्त ही बताएंगे कि वो क्या मामलात हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या बंदिशें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन का इनेकाद जो है वो फौरी तौर पर मुमकिन नहीं। एक बात जो मैं ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब गवर्नर से ख़त व किताबत हुई है तो गवर्नर ने अपने ख़त में पहले इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को ये कहा था कि आप आइए और हमसे मुशावरत करें, लेकिन गवर्नर ने फिर एक वक्त दिया तो जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना वफ़द तश्कील दे के आज उनको तलब किया था। उसके बाद आज के लिए गवर्नर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक एलामिया जारी किया जिसमें उनको कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में गवर्नर साहब को ब्रीफ़ किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इलेक्शन की तारीख़ देने के पाबंद हैं ताकि 90 दिन या कम से कम वक्त में इंतखाबात करवाए जा सकें। गवर्नर साहब ने इस मीटिंग में इलेक्शन की तारीख़ देने पर कहा कि वो आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कमीशन के साथ हतमी मुशावरत के लिए मुलाकात करेंगे। यानी उनका ये कहना है कि वो गवर्नर साहब इस्लामाबाद आएंगे और इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हतमी मुलाकात करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई उजलत, कोई जल्दबाजी, कोई इमीडिएटली वाला जो सिनारियो था वो सामने नहीं रखा। यानी इसका मतलब है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए उन्होंने 1 हफ़्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी इमीडिएटली आप फौरी तौर पर अनाउंस करें, यहाँ पर 1 हफ़्ते का वक्त जो है वो दिया जा रहा है। तो ये सारे ताख़ीरी हरबे हैं जी, और इसमें हम पहले भी ये कह चुके हैं कि इसका मकसद यही है कि ये इलेक्शन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें दोनों मामलात हैं, एक तो ये कि इस वक्त एक तो अखराजात जो हैं वो भी हैं, सिक्योरिटी हैं। अभी हमें बताया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कल यानी आने वाले दिन सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया है, यानी उनसे मुशावरत के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले पर सेक्रेटरी दाखिला से बात होगी
اور جو فنڈز درکار ہیں یعنی 35 ارب روپے کے فنڈز اس کے لیے درکار ہیں اس 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے، اس میں سے ابھی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایک ٹوکن قسط جو ہے وہ 5 ارب روپے کی وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کی گئی تھی، لیکن اس سے جڑے جتنے معاملات ہیں ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ ان اخراجات کی ضرورت ہوگی۔ تو تاحال ایسی کوئی ابھی یقین دہانی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو نہیں کرائی گئی، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہہ سکے کہ جی ہم تمام کام جو ہے وہ بر وقت کر رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج پنجاب کا جو کیپٹل ہے یعنی دارالخلافہ ہے، صوبائی دارالخلافہ لاہور، وہاں پر جو اس وقت امن و امان کی صورتحال رہی، زمان پارک سے جو ریلی نکلنی تھی اس کو روکنے کے لیے جو دفعہ 144 نافذ کی گئی اور وہاں پر جو پکڑ دھکڑ ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، امن و امان کی صورتحال جو ہے مخدوش ہوئی، یہ ایک پریلیوڈ ہے جو کہ الیکشن سے پہلے جو ہے الیکشن کے التوا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مخدوش صورتحال، امن و امان کی مخدوش صورتحال، سیکورٹی کی صورتحال، یہ وہ تمام ہیلے بہانے ہیں جو کہ الیکشن کے نہ کرانے کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔